वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डीन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर के अंतराल में हमने रोले एवं लैग्रांज प्रमेय का नियमानुसार देख रहे हैं। ठीक है, तो रोले एवं लैग्रांज का प्रमेय के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन के बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन के बेस हमारे पास दिया रहता है, बेसिक को आप लोग इसको समझ लीजिए। मान के चलो आपके पास इस तरीके से दिया गया है कि यदि 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5 और ये बिंदु पे दिया गया है 7 और 6 के बेस पे हमारे पास ये दिए गए। अब यहाँ पर इस चीज़ को हमको करना है 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5 के बेस से हम लोगों को इस चीज़ को करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि जो आप लोग पावर के बेस पे रहता है, तो उसका क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग d/dx log x का 1/x के बेस पे आप लोग जानते हो, और d/dx a⁴x का आप लोग जानते हो a⁴x log a के बेस पे, और d/dx log x = 1/x, d/dx a⁴x = a⁴x log a, d/dx x⁴n = क्या होता है nx⁴n-1, और फोर्थ में होता है d/dx c = क्या होता है 0 के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो d/dx log x = 1/x, d/dx a⁴x = a⁴x log a, d/dx x⁴n = nx⁴n-1। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर fx एक बेस हमारे पास दिया गया है, fx = 6x⁴ इंटू 5x⁴ माइनस 6x+5 में बिंदु 7 6 पर संतत है। और दूसरा f'(x) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दूसरा f'(x) के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा, आप लोग पास इस चीज़ को देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा d/dx ये हो जाएगा 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये f'(x) = d/dx ये हो जाएगा 6x⁴ माइनस d/dx 5x⁴ माइनस d/dx 6x प्लस d/dx 5। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है, तो 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5, 7 और 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, 7 और 6 के बेस पे देखते हैं। तो 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5, 7 और 6 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो fx = 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5 में बिंदु 7 और 6 पर संतत है। तो fx = 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5 में बिंदु 7 6 पर संतत है। तो f'(x) = d/dx 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 6x+5 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो f'(x) = कितना हो जाएगा d/dx 6x⁴ माइनस d/dx 5x⁴ माइनस d/dx 6x प्लस d/dx 5 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये f'(x) = 6
यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स के पावर 7 माइनस 5 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 6, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा 0। आगे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है 6 इंटू 7x टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 के बेस पे आता है। तो इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारे पास ये दिया गया था 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 में बिंदु 7 6 पर संतत है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 7। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 7 माइनस डी बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 6x प्लस डी बाई डी एक्स 5। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 माइनस 5 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 6 डी बाई डी एक्स प्लस 0 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 7x टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 6 इंटू 1 के बेस पे हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 7x टू द पावर 6 माइनस 5 इंटू 4x टू द पावर 3 माइनस 6 हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42 एक्स टू द पावर 7 माइनस 20 एक्स क्यूब माइनस 6 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि 7 और 6 के बेस पे हमारे पास ये अवकलनीय है या नहीं दोनों पक्ष में। क्लियर। अब है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं F7 इक्वल टू हम लोग इस चीज़ को देखते हैं F7 इक्वल टू देखते हैं ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 टू द पावर 7 माइनस 5 इंटू 7 टू द पावर 4 माइनस 6 7 प्लस 5। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई 6 हो जाएगा 7 टू द पावर 7 के बेस हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं 7 7 कितना होता है 49। ये हो जाएगा 49 7 अब हम लोग करते हैं कितना हो जाता है। देखिए 7 7 49 होता है और 49 7 हम लोग करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि 7 7 हमारे पास क्या होता है 49 होता है। अब 49 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 9 63 और 7 चौक 28 28 और 6 कितना होता है 34 343 का गुणा करते हैं हम लोग 7 के साथ तो कितना होता है 7 3 21 और 7 चौक 28 28 और 2 30 3 7 3 21 21 और 3 24 24 0 1 और 24 0 1 पूरी 7 करते तो हमारे पास क्या था 7 एकम 7 7 शून्यम 0 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 2 16। यह हो जाएगा 16 807 गुड़ी 7 इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग कर रहे हैं कि 7 गुड़ी 7 के बेस पे। ठीक है कि 7 7 49 पहला 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो 7 7 49 के बेस हो जाएगा। फिर 49 गुड़ी 7 के तो 343 हो जाएगा। 343 गुड़ी 7 करेंगे तो 24 0 1 हो जाएगा। 24 0 1 गुड़ी 7 करेंगे तो ये 16 80 7 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49 के बेस हो जाएगा। 49 गुड़ी 7 करेंगे तो ये 343 के बेस हो जाएगा। 343 गुड़ी 7 करेंगे तो 24 0 1 के बेस हो जाएगा। और 24 0 1 गुड़ी 7 के बेस पे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 80 7 के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा 16 80 7 के बेस पे ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि यदि 16 80 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं और 6x टू द पावर 7 के बेस पे करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आते जाता है इस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 7 49 हो जाएगा 4 7 0 0 4 हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा और 7 छक्के 42 42 और 5 हो जाएगा 47 4 7 एकम 7 7 4 11 1 2 3 4 5 6 ये लास्ट हो जाएगा 7 11 76 49
कुड़ित 7, ये आप लोगों को लास्ट टाइम है, ठीक है। लास्ट टाइम इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 63, 7 × 4 = 28 और 6 × 34, 3 7 × 6 = 42 और 3 × 45, 4 7 7 × 49 और 4 × 53, 5 7 × 7 5 12, 7 × 7 1 8, 82 35 43, यहाँ पर हो जाएगा 82 और 35 43 -5। 7 टू द पावर 4 कितना होता है? 7 टू द पावर 2 का 49, 3 का 343, 4 का कितना होता है? 2401 इंटू 7 × 6 = 42 प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को हम लोग इस यहाँ से कैलकुलेट करते हुए चले जाते हैं, तो आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ दिया गया था कि 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 7 और 6 के बेस पे यदि f(x) = 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 में बिंदु 7 6 पर संतत है, तो f(x) = d/dx 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5, तो f(x) = d/dx 6x टू द पावर 7 माइनस d/dx 5x टू द पावर 4 माइनस d/dx 6x प्लस d/dx 5, f(x) = 6 d/dx x टू द पावर 7 माइनस 5 d/dx x टू द पावर 4 माइनस 6 d/dx x प्लस 0, f(x) = 6 × 7x टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू माइनस 6 × 1, f(x) = कितना हो जाएगा? 6 × 7x टू द पावर 6 माइनस 5 इंटू 4x क्यूब माइनस 6, f(x) = 7 6 = 42 x टू द पावर 6 माइनस 5 4 = 20 x क्यूब माइनस 6, तो f(x) = हो जाएगा 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5, f(7) = हो जाएगा 6 7 टू द पावर 7 माइनस 5 7 टू द पावर 4 माइनस 6 7 प्लस 5 6, यहाँ से हो जाएगा 82, 7 टू द पावर 7 के बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? 82, 35 पर 43 हो जाएगा, 6 इंटू 82 35 43 हो जाएगा, माइनस 5 7 टू द पावर 4 = 2401 माइनस 6 7 × 42 प्लस 5 1 × 5 के बेस से हमारे पास हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? इस चीज़ को करते हैं तो 6 3 × 18, 6 3 × कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, 6 3 × 18, 1 कैरी, 6 4 × 24 प्लस 1 25 2, 6 5 × 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 6 3 × 18 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 2 कैरी, 6 2 × 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 8 हो जाएगा 48 48 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49 48 और ये कितना हो जाएगा? 49 माइनस 5 1 × 5 5 0 × 0 5 4 × 20 5 2 × 10 प्लस 2 12 माइनस 42 प्लस हो जाएगा 5। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास कितना आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कितना आता है, इस चीज़ को देखो। तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया गया था? 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 7 और 6 के बेस पे दिया गया था। f(x) = 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 में बिंदु 7 6 पर संतत है, तो f(x) निकालें हमारे पास, तो d/dx 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5, तो f(x) = d/dx 6x टू द पावर 7 माइनस d/dx 5x टू द पावर 4 माइनस d/dx 6x प्लस d/dx 5 हो जाएगा। तो f(x) = यहाँ पर हो जाएगा 6 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो d/dx x पावर 7 हो जाएगा, माइनस 5 बाहर हो जाएगा तो d/dx x टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 6 बाहर हो जाएगा d/dx x हो जाएगा प्लस 0। f(x) = हो जाएगा 6 × 7x टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस 5 × 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 6 × x का 1 होता है, इसका तो 0 हो जाएगा। f(x) = हो जाएगा 6 × 7x टू द पावर 7 माइनस 1 6 माइनस 5 × 4 x टू द पावर 3 हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 1 के बेस में, माइनस 6 1 × 6। f(x) = हो जाएगा 6 7 × 42 x टू द पावर 6 माइनस 5 4 × 20 x क्यूब माइनस 6 1 × 6 हो जाएगा। अब f(x) यहाँ पर दिया गया है 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 के बेस पे, तो हमको f(7) का वैल्यूज यहाँ पर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अवकलनीय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखना है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 58 और 5 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 41 263 माइनस ये हो जाएगा 12 47 हो जाएगा 12 0 47 ये हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग F7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। F7 के बेस पे इस चीज़ को करते हैं 49 41 और कितना है 263 माइनस 12,047 इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 49 41 263 के बारे में 12,047 के बेस से हम लोग माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 13 7 कितना हो जाएगा 6 और 5 माइनस 4 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 11 में 2 जाएगा तो 9 ये 3 में 1 जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 4 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49 29 और 2 16 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब 6 के बेस पे देखते हैं। अब किसके बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, 6 के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को F6 इक्वल टू हो जाएगा 6 और 6 टू दी पावर 7 हो जाएगा माइनस 5 6 टू दी पावर 4 हो जाएगा माइनस 6 इंटू 6 प्लस 5 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 टू दी पावर 7 को हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो 6 टू दी पावर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से स्क्वायर के बेस पे 6 जो हमारे पास क्या होता है 6 जो 36 होता है और 36 का हम लोग करते हैं यहाँ पर तो कितना होता है 216 होता है और 216 का हम लोग करते हैं यहाँ पर तो कितना होता है 6 का 36 और 6 कम 6 का 36 6 कम 6 6 और 3 9 6 दूनी 12 12 96 गुड़ी 6 कर लो भाई 6 का 36 6 निया 54 54 और 3 57 5 6 दूनी 12 5 17 1 6 कम 6 1 7 7,776 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका करते हैं। ये कितने बार में हो गया 7 बार है 2 3 4 5 ये आपका 6वां बार है। 6वां बार में क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा 6 का 36 6 का 36 हो जाएगा 3 6 7 42 और 3 45 4 6 7 42 और 4 46 4 और 6 7 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 इतना हो जाएगा। ठीक है, और गुड़ी 6 लास्ट टाइम है ये 6 का 36 3 6 5 6 30 3 33 3 6 का 36 3 39 3 6 का 36 और 3 39 और 3 6 24 24 और 3 हो जाएगा 27 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 99 36 माइनस 5 6 टू दी पावर 4 कितना है 2 3 4 12 96 माइनस 6 6 36 प्लस 5। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया था 6x टू दी पावर 7 माइनस 5x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 7 और 6 के बिंदु के बेस पे दिया गया था। तो इस बिंदु में fx इक्वल टू 6x टू दी पावर 7 माइनस 5x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 में बिंदु 7 6 पर संतत है। तो f डैश x डी बाई डी एक्स 6x टू दी पावर 7 माइनस 5x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस 5। तो f डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू दी पावर 7 माइनस डी बाई डी एक्स 5x टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 6x प्लस डी बाई डी एक्स 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 7 माइनस 5 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कांस्टेंट क्या होता है 0 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू
7x 7 to the power 7 minus 1 और 5 इंटू 4x to the power 4 minus 1 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू 7x to the power 6 माइनस 5 इंटू 4x to the power 3 माइनस 6। एफ डैश एक्स इक्वल टू 42x to the power 6 माइनस 20x to the power 3 माइनस 6 एक्स पे हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। एफ एक्स के बेस पे हम लोग F7 के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को निकालना है। तो 6 हो जाएगा, एक्स के बेस पे हमको 7 पुट करना है। तो 7 to the power 7 माइनस 5 7 to the power 4 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा। 6 इंटू यहाँ पर 7 to the power 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 82,082 यहाँ पर कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,23,543 8,23,543 माइनस 5 2,401 माइनस 42 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 49 41 258 के बेस से हमारे पास माइनस के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 4 लाख, यहाँ पर कितना आ गया 49,29,216 के बेस से हमारे पास आ गया। अब F6 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। F6 के बेस से हमारे पास कितना आता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36 3 6 3 जा 18 प्लस 3 हो जाएगा 21 2 कैरी 6 9 जा 54 प्लस 2 56 5 कैरी 6 9 जा 54 54 प्लस 5 59 5 कैरी 6 7 जा 42 42 प्लस 5 47 4 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आप लोग के पास कितना हो जाएगा माइनस के बेस पे हमारे पास। तो माइनस के बेस पे हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। 5 6 जा 33 कैरी 5 9 जा 45 प्लस 3 48 4 कैरी 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14 1 कैरी 4 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा माइनस 36 प्लस क्या हो जाएगा 5। इस चीज़ को आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दें तब क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा माइनस इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगी 6 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा 4 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस चीज़ को माइनस कर देते हैं भाई, कितना आता है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 79 6 2 1 में हम लोग इस चीज़ को माइनस कर देते हैं 6 5 1 6 को 11 माइनस 6 तो 5 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 6 5 1 हो जाएगा 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, ये 7 6 1 तो कितना हो जाएगा 16 73 105 के बेस हो जाएगा। ये इक्वल आ रहा है क्या, इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, इस बेस पे यह अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए F7 इज़ नॉट इक्वल टू F6, अवकलनीय ये यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर। तो ऐसे बिंदु के बेस हमारे पास जो आएंगे उसको आगे हम लोगों के इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने पड़े जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हमारे पास आता है, क्लियर। तो यहाँ पर 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 7 और 6 के बेस पे यदि f(x) इक्वल टू 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 में बिंदु 7 और 6 पर संतत है, लेकिन यहाँ पर अवकलनीय नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरो के बेसिस पे नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल के बेस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को साइन के बेस पे दिया रहेगा, कॉस के बेस पे दिया रहेगा, टेन के बेस पे दिया रहेगा, सेक के बेस पे दिया रहेगा, कोसेक के बेस पे दिया रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को उस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करते हुए चले जाना है, ठीक है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो अवकलनीय, अगर दोनों बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं होंगे, क्लियर। तो चलिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 6x टू द पावर 7 के बेस पे था माइनस 5x टू द पावर 4 के बेस पे था, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है कि यदि 2x टू द पावर हमारे पास कितना है 2x टू द पावर हमारे पास 9 के बेस पे है माइनस यहाँ पर 4x टू द पावर 6 है और प्लस 5x प्लस 9 के बेस पे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर कितना है -2 के बेस पे है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को एक और देख लेते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ को जानना है कि साइन एक्स बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स बेस पे क्या होता है, टेन एक्स बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग को इस चीज़ को देखना है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है डी बाई डी एक्स के बेस पे होता है डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स साइन के एक्स के बेस पे होता है हमारा कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये पेयर में रहता है। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और यहाँ पर क्या होता है भाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कोसेक एक्स का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये देखिए पेयर में याद रखिए इस तरीके से, पेयर में इस तरीके से याद रखिए। जोड़ा में टेन एक्स के बेस पे क्या होता है और इसके बेस पे हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को, ये फर्स्ट के बेस पे, ये सेकेंड के बेस पे, ये थर्ड के बेस पे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स के बेस पे हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो इस पेयर में भी आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, टेन एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। तो एक आप लोगों का 2 और एक आप लोगों का -2 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। तो 2x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 9 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू यह है 2x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 9। 2 और -2 पर क्या है संतत है, इस पर क्या है संतत। अब अवकलनीय है कि नहीं इसके लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, ये 2x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 9। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2x टू द पावर 9 माइनस के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 4x टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 9 माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 6 प्लस 5 डी बाई डी एक्स, ये एक्स हो जाएगा प्लस ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 9x टू द पावर 9 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 5 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये तो आप लोग 0 के बेस पे है।
आगे जब इस चीज़ को देखते हैं, देखिए तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया गया था, 2x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 5x प्लस 9 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स का देखिए, कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स का, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स का, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है भाई, यहाँ पर आता है एफ टेस एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाता है 2 इंटू 9x⁸ माइनस 4 इंटू 6⁵ प्लस 5। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 9 2 जा 18x⁸ माइनस 6 4 जा 24x⁵ प्लस 5 के बेस हो जाता है। इस चीज़ को एक मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट करके देखते हैं भाई। इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसका वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए आते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, यदि x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ एक्स के बेस से हमारे पास क्या दिया गया, 2x⁹ माइनस 4x⁶ प्लस 5x प्लस 9 के बेस पे दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की जगह में 2 पुट करना है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 2⁹ हो जाएगा माइनस 4⁶ प्लस 5 2 हो जाएगा प्लस 9। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, तो जिस तरीके से प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, उसी कंटेंट से हम लोग इसको करते हैं। 2 इंटू 2⁹ करेंगे तो 2 2 जब 4 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना होता है 256, और 256 दूनी यहाँ से हम लोग करते हैं, 256 दूनी यहाँ से हम लोग करते हैं, 2 छक्के 12, 1 2 5 6 10, 1 11, 1 2 दूनी 4, 1 5, कितना हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 512। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा 2⁶, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 प्लस 5 2 जा 10 प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना दिया गया था 2x⁹ माइनस 4x⁶ प्लस 5x प्लस 9 के बेस पे दिएगा। तो 2 इंटू 2⁹ इक्वल टू 512 माइनस 4⁶ इक्वल टू 64, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस 9 1 जा 9 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 माइनस 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 प्लस 1 25 प्लस 10 प्लस 1 19 के बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग 124 प्लस 19 माइनस 256 ये है। इस चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 256 ये कितना हो जाएगा 13 में 6 हो जाएगा तो 7, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 13 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और 9 में 2 जाएगा तो हो जाएगा आप लोगों का 7। ठीक है, तो 787 के बेस हो जाएगी आप लोगों का, 787 हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। -2 के बेस पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। f -2 के बेस पे अगर x इक्वल टू -2 है तब यहाँ से क्या आता है, f -2 इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 हो जाएगा -2⁹ माइनस 4 इंटू -2⁶ प्लस 5 -2 प्लस 9 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस के बेस पे तो माइनस हो जाएगा 512, माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2⁶ हो जाएगा आप लोगों का 64, माइनस 5 2 10 प्लस 9
ये हो जाएगा। आप लोग 512 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1024 माइनस हो जाएगा प्लस 64 माइनस 10 प्लस 9 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 34 प्लस 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 आपको इसमें माइनस कर लो कितना हो जाएगा -134 में आप लोग 73 माइनस कर लो ये 1 हो जाएगा और ये 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ये 9 हो जाएगा 961 हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा -961। ठीक है तो F2 इज़ नॉट इक्वल टू F-2 अवकलनीय नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है, चाहे 2x⁹ के बेस में हो, चाहे 4x⁶ के बेस में हो, चाहे 5x+9 के बेस हो। ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करते चले जाना है, सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आगे के क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। आगे के बेस हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो 2x⁹ - 4x⁶ 5x+9 के बेस में अब इस क्वेश्चन के बेस में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से आता है इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन को तो हम लोग देख ही चुके थे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 6x/5 के बेस पे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है f(x) इक्वल टू 6x/π -4 sin स्क्वायर x ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी इस बीच में हम लोग किस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर के बेस से हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई किस बेस पे आता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के साथ हम लोग इस चीज़ को देखते हैं f(x) इक्वल टू 6x/π -4 sin स्क्वायर x बिंदु 0 और π/6 में संतत है। ठीक है, अब यहाँ पर f'(x) के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। f'(x) के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है d/dx यहाँ पर हो जाएगा 6x/π -4 ये हो जाएगा sin स्क्वायर x के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या f'(x) के बेस पे है, यहाँ पर हो जाएगा 6x हो जाएगा और यहाँ पर 1/π के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx और ये कितना हो जाएगा 1/π हो जाएगा और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6x का माइनस हो जाएगा d/dx यहाँ पर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x का हम लोग पास हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ दिया गया है f(x) इक्वल टू 6x के बाय में पाए -4 sin स्क्वायर x 0 और π/6 का बेस पे दिया गया है। तो दिया है f(x) इक्वल टू 6x बाय में पाए -4 sin स्क्वायर x, तो f(x) इक्वल टू 6x बाय में पाए -4 sin स्क्वायर x बिंदु 0 और π/6 में संतत है। तो f'(x) इक्वल टू d/dx 6x बाय पाए -4 sin स्क्वायर x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है इस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। f'(x) इक्वल टू 1/π इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा d/dx ये हो जाएगा sin स्क्वायर x के बेस पे हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x के बेस पे ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। f'(x) इक्वल टू 6/π -4 इंटू 2 sin x इंटू d/dx यहाँ पर हो जाएगा sin x का। फिर से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा f'(x) इक्वल टू 6/π -4 इंटू 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। इस चीज़ को आगे देखते हैं। तो f'(x) इक्वल टू हो जाएगा 6/π 4 2 8 sin x
कॉस एक्स, तो साइन 2x होता है इसका, साइन 2x के बेस पे होता है, ठीक है। तो 2 साइन एक्स का साइन 2x के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को आगे सॉल्व करोगे तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 6/5 इंटू -4 इंटू 2 साइन एक्स के बेस आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है, एक के बेस पे। अब हमारे पास ये चीज़ आता है कि 0 और π/6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि है या नहीं। तो हमारे पास ये क्या चीज़ दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू 6x के बाय में पाए -4 साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 6x के बाय में कितना हो जाएगा, पाए -4 साइन स्क्वायर एक्स बिंदु 0 और π/6 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिए गए जो कि संतत है। तो सेकेंड में हम लोग एफ डेस एक्स निकालते हैं, d/dx के बेस पे 6x/पाए -4 साइन स्क्वायर एक्स। जो भी आप लोग कॉन्स्टेंट के बेस पे रहता है, अचर के बेस में बाहर आ जाता है, और जो फंक्शन के बेस में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं टू रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू 6x बाय पाई -4 साइन स्क्वायर एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू 6x बाय पाई -4 साइन स्क्वायर एक्स बिंदु 0 और π/6 में संतत है। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू d/dx 6x बाय पाई -4 साइन स्क्वायर एक्स, एफ डेस एक्स इक्वल टू 1/पाई d/dx 6x माइनस d/dx 4 साइन स्क्वायर एक्स, एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई इंटू 6 -4 d/dx साइन स्क्वायर एक्स, एफ डेस एक्स इक्वल टू 6/पाई -4 इंटू 2 साइन एक्स d/dx साइन एक्स, एफ डेस एक्स इक्वल टू 6/पाई -4 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ डेस एक्स इक्वल टू 6/पाई -8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू 6/पाई -4 इंटू 2 साइन एक्स बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि साइन के बेस हम लोग देखते हैं कि साइन एक्स का क्या होता है, फिर कॉस एक्स का क्या होता है, फिर टेन एक्स का क्या होता है, फिर लॉग एक्स का क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से d/dx साइन एक्स का देखते हैं तो कॉस एक्स होता है, d/dx कॉस एक्स का देखते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, d/dx टेन एक्स का देखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का देखते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का देखते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स का देखते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, d/dx लॉग एक्स 1/x होता है। तो उसी कंटेंट से हम लोग इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। अब यहाँ पर क्या होता है, एफ डेस सी के बेस से हमारे पास 0 के बेस से होता है। तो इस कंटेंट में हम लोग यहाँ से करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर है 4 इंटू 2 साइन एक्स के बेस पे है इक्वल टू 0 के बेस पे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 6/पाई इक्वल टू हो जाएगा 4 2 साइन एक्स के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/पाई इक्वल टू यहाँ पर 4 2 साइन एक्स के बेस हो जाएगा, 8 साइन एक्स के बेस हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो 8 साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6/पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6/पाई और इंटू हो जाएगा 8, तो 1/8 के बेस हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 3 जा 4 जा 3/4 पाई के बेस हो जाएगा। इसलिए साइन एक्स के बेस हम लोग किस चीज़ को देखेंगे तो, और 3/4 पाई के बेस हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर 3/4 पाई का वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, फिर ये आप लोग के आंसर के बेस पे हमारे पास यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पाई का वैल्यू को निकालना पड़ेगा रेडियन के बेस पे। तो 10 नंबर के बेस पे आप लोग को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि एफ एक्स इक्वल टू 6x/पाई -4 साइन स्क्वायर एक्स के बेस में, जो कि 0 बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा 0 और π/6 के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। ये 10 नंबर के बेस पे जब एफ एक्स इक्वल टू 6x/पाई -4 साइन स्क्वायर एक्स के बेस पे दिया रहेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन की ये दर्शाई कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर रोले प्रमेय लागू होता है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले रोले प्रमेय कब लागू नहीं होगा, जब एफ एक्स बराबर नहीं होगा, दोनों के वैल्यू में आप लोगों का बराबर नहीं होगा, तब की स्थिति में है। दोनों का वैल्यू क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तब ये रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। मतलब अवकलनीय नहीं रहेगा, मतलब बराबर नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। तो d/d साइन, जितना भी हमारे पास साइन के बेस पे देखते हैं, कॉस के बेस पे देखते हैं, टेन के बेस में देखते हैं, कॉट के बेस में देखते हैं, सेक के बेस में देखते हैं, कोसेक के बेस में देखते हैं, और e⁻x के बेस में देखते हैं, e⁻x के बेस में देखते हैं, log x के बेस में देखते हैं, और केस के बेस में देखते हैं, x⁻n के बेस में देखते हैं, c के बेस में देखते हैं, x के बेस में देखते हैं, साइन इनवर्स x के बेस में देखते हैं, कॉस इनवर्स x के बेस में देखते हैं,
टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सारे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके कि साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है, सेक एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉसेक एक्स के बेस पे क्या होता है, ई टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, ए टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है, एक्स पावर एन के बेस पे क्या होता है, सी के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेस पे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है। तो साइन एक्स के बेस पे हमारे पास कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस में हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स के बेस में सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स के बेस में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स के बेस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स के बेस में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स होता है, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 होता है और एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 बाय अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है 1 बाय एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस में होता है। ये सारे चीज़ को आप लोगों को 1 बाय 1 करके देखते हुए चले जाना है और इसी के अनुसार आप लोगों को बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए क्या होता है, कॉस के बेस पे देख लिए भाई, तो यहाँ पर हमारे पास किसके बेस में साइन के बेस पे देख लिए, कॉस के बेस पे देख लिए, टेन के बेस पे देख लिए, कॉट के बेस पे देख लिए, सेक के बेस पे देख लिए, कॉसेक के बेस पे देख लिए, ई टू द पावर एक्स के बेस पे देख लिए, ए टू द पावर एक्स के बेस पे देख लिए, लॉग एक्स के बेस पे देख लिए, एक्स पावर एन के बेस पे देख लिए, सी के बेस पे, एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सारे चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर देख लिए हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एफ एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स के बेस पे क्या होता है, लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से भी 1 बाय 1 करके जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये चीज़ दिया गया है, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास मोड ऑफ एक्स के बेस पे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्स इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ -2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2 समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर 2 के बेस पे हम लोग पुट करते हैं, फर्स्ट स्थिति यह है, सेकेंड स्थिति हम लोग ये करते हैं एक्स इक्वल टू 2 करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F-2 इज नॉट इक्वल टू F2, इसलिए यह अवकलनीय नहीं है, यह अवकलनीय नहीं है, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं, अतः इसमें रोले का प्रमेय लागू नहीं होता, अतः इसमें रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसके बेस पे हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारे पास ये था कि एफ एक्स के इक्वल टू एक्स के बेस पे था, जहाँ पर एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 2 के बेस पे था, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ था, तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोगों के पास ये कंटेंट के हिसाब से ये चीज़ दिया गया है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू -2 और 2 के बेस पे हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इसके बेस पे दिया गया है -2 और 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो चलिए इसका आगे को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसके बाद दिया गया है एफ एक्स के पावर एक्स पावर 2/3 -1 और 1 के बेस में दिया गया है। तो एक में हम लोग को आर एच एस के बेस में देखते हैं, एक में एल एच एस के बेस में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। आर एफ टेस्ट के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास एफ एक्स के बेस पे, दिया है हमारे पास किसके बेस पे एफ एक्स के बेस पे एक्स पावर 2/3। तो आर एफ टेस्ट निकालते हैं, आर एफ टेस्ट इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट
टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 वाई में एच होता है। तो आर एफ डैश के बारे में हम लोग इस चीज़ को निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2/3 के बेस पे है, एक्स पावर किसके बेस पे है 2/3 के बेस पे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2/3 के बेस पे, जिसमें -1 और 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2/3, तो आर एफ डैश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा एफ एच हो जाएगा और माइनस ये तो 0 हो ही जाएगा, बाय में एच के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स है तो एच टू द पावर 2/3 बाय में एच हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करेंगे तो 0 के बेस पे है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एच के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच टू द पावर 2/3 बाय में एच का 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर एच बाई के बेस पे निकालेंगे तो इस चीज़ को इन्फिनिटी हो जाएगा। आर एफ डैश और एल एफ डैश निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट आर एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 के बाय में एच हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच 0 बाय एच हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच टू द पावर 2/3 के बाय में एच हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का क्या है आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश, इसलिए यहाँ पर ये क्या है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः रोले का प्रमेय, अतः रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है क्योंकि आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश, क्योंकि आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2/3 के बेस पे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2/3 के बेस पे है। तो -1 और 1 के बेस हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश अवकलनीय के बेस पे। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित वक्रों के लिए वह बिंदु ज्ञात की जहाँ वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर होती है। तो एक अक्ष के समांतर किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से समांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो किस किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वाई इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू -1 1 के बेस पे, मतलब इसमें माइनस प्लस दोनों है, 0 के बेस पे है तो यहाँ पर इंटीजर के बेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ों को याद रखना है कि एक्स इज बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर है, एक्स इज बिलोंग्स टू अगर होल नंबर है, एक्स इज बिलोंग्स टू अगर इंटीजर नंबर है और एक्स इज बिलोंग्स टू आप लोगों का रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके आप लोगों को याद रखना है ये किस किस के बेस पे आता है इस चीज़ को आप लोगों को, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक बेस से किस किस तरीके से आता है, एक्स बिलोंग किस किस पर कर रहा है इस चीज़ को आपको याद रखना है भाई कि एक्स बिलोंग्स टू एन के बेस पे, कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू के बेस पे, कि एक्स बिलोंग्स टू आई या जेड के बेस पे, कि एक्स बिलोंग्स टू आर के बेस पे। तो इस चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देख सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स बिलोंग्स टू आई या जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्षर के क्या होती है समांतर होती है, एक अक्षर के क्या होती है समांतर होती है। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्षर के समांतर होती है, स्पर्श रेखा एक अक्षर के क्या होती है समांतर होती है। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्षर के समांतर होती है, एक अक्षर की क्या होती है समांतर होती है। तो निम्नलिखित वक्रों के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र की स्पर्श रेखा एक अक्षर के समांतर होती है। y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज बिलोंग्स टू -1 और 1 के बेस पे होता है। तो एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स इज बिलोंग्स टू आई या जेड, एक्स इज बिलोंग्स टू आर के बेस होता है। तो नेचुरल नंबर के बेस पे जब ये हमारे पास होता है तो नेचुरल नंबर के बेस पे हमारे पास क्या होता है 1
2 3 4 5 6 डैश 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 रहता है। इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर के बेस पे रहता है। इसमें एकदम किसके बेस पे रहता है? पॉजिटिव नंबर के बेस पे होता है। लेकिन जब एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाता है तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इसके माध्यम से हो जाता है। जब एक्स इज बिलोंग्स टू आई या जेड होता है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस होता है, एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू के बेस पे होता है, एक्स इज बिलोंग्स टू आई या जेड के माध्यम से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, तो एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के बेस पे, एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू होल नंबर पूर्ण संख्या के बेस पे, एक्स इज बिलोंग्स टू आई या जेड इंटीजर नंबर के बेस पे, पूर्णांक संख्या के बेस पे, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें आप लोग सभी आते हैं, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रियल नंबर में वास्तविक संख्या में सभी आते हैं। एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको याद रखना है। एक्स इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स इज बिलोंग्स टू आई या जेड, एक्स इज बिलोंग्स टू आर के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। 0 1 2 3 के बेस पे होता है, कि 1 2 3 के बेस पे होता है, किस किस तरीके से होता है, ये सारे चीज़ को आप लोगों को 1 बाय 1 करके याद रखते हुए चले जाना है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है इस चीज़ को। यहाँ से है हमारे पास, तो यहाँ पर दिया है हमारे पास, दिया है y के बेस पे 16 - x² के बेस पे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा d/dx 16 - x²। इस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx 16 - d/dx x² इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर dy/dx 0 - 2x हो जाएगी। इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ -2x के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम लोग f' के बेस पे लेते हैं, अगर यहाँ पर -1 और 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं तो y के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 माइनस और -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 16 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 के बेस पे हो जाएगा। और ये फर्स्ट ए स्थिति है। बी स्थिति में हम लोग करते हैं 1 के बेस पे करते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर y के बेस पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 के बेस पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में यहाँ पर अवकलनीय के बेस पे हो जाएगा वक्रों। तो यह स्पर्श रेखा एक अक्षर के क्या होगी? समांतर होगी। जहाँ पर y के बेस पे आपके पास 2x के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक में आप लोगों को 16 के बेस पे आप लोग पास ये आ जाएगा। 0 और 16 के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। y इक्वल टू 16 - x², x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से 13 के बेस पे आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। y टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर 1 - x², x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बेस पे ये भी हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं 14 के बेस पे। 14 के बेस से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो y के बेस से हमारे पास किस कंटेंट के हिसाब से आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास e टू दी पावर 1 - x², x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बेस से हमारे पास ये चीज़ जो आता है इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आने वाला है इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो y इक्वल टू e टू दी पावर 1 - x² के बेस पे है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। y इक्वल टू e टू दी पावर 1 - x², जहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बेस पे ये भी। तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू होता है d/dx e टू दी पावर 1 - x² है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू e टू दी पावर x हो जाएगा। और इनका फिर से करना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि ये फंक्शन के बेस पे है, ये आप लोगों के फंक्शन के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे रहता है तो उस चीज़ को आप लोगों को फिर से अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? dy/dx इक्वल टू e टू दी पावर 1 - x² इंटू
माइनस 2x के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू -2x ई टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग f डैश c इक्वल टू 0 के बेस पे लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x ई टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये 0 के बेस पे हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा यहाँ पर c इस बिलोंग्स टू यहाँ पर करेगा -1 और 1 पर करेगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। तो 14 के बेस पे ये रहेगा। जिस तरीके से हम लोग dy/dx साइन एक्स का देखते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, उसी प्रकार कॉस एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, ये सारे चीज़ को आपको लेकर के चलना है। dy/dx साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, dy/dx कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, dy/dx टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, dy/dx कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, dy/dx कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, dy/dx कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, dy/dx सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बेस होता है। पेयर में याद रखना है dy/dx लॉग एक्स 1/x, dy/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, dy/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a के बेस से हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को क्लियर किए। इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है इतने में 13.1। इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को चालू करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज इसके बाद का चैप्टर बाद में है, ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज जितने में कंप्लीट होता है। सेकेंड वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 13.2 के साथ। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 13.2 के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं संपन्न करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।